ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय और प्रयास संख्या 112। श्री चैतन्य महाप्रभु इसमें वर्णन कर रहे हैं, तहार विभूति देह सब चिदाकार चिद विभूति आच्छादित तारे कहे निराकार। तो everything about the supreme personality of Godhead is spiritual, including his body, opulence, and paraphernalia. Mayavad philosophy, however, covering his spiritual opulence, advocates the theory of impersonalism, कि भगवान से संबंधित हर चीज आध्यात्मिक है। उनका शरीर भी आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, चिदाकार जिसको बोलते हैं। उनके ऐश्वर्य भी आध्यात्मिक हैं और उनके जो वस्तुएं भी हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं भगवान, वो सब आध्यात्मिक हैं। लेकिन मायावादी जो फिलॉसफी विचारधारा है, वो भगवान के आध्यात्मिक गुणों को ढक करके जो है सब कुछ निराकार स्थापित करती है। ये एक भ्रांति, इसको भ्रांति बोला जाता है, भ्रम बोला जाता है। और आदि शंकराचार्य ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वो किए हैं, वेदांत सूत्रों का इनडायरेक्ट तरीके से व्याख्या करते हुए भगवान के आध्यात्मिक रूप, ऐश्वर्य और भगवान से संबंधित सभी वस्तुओं को जो है भौतिक बोल करके और अल्टीमेटली परम ब्रह्म भगवान को निराकार स्थापित किए। लेकिन कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा किए थे कि अनेकों अनेकों उपनिषद और वेद के प्रमाण हैं जिससे पता चलता है कि भगवान का स्वरूप है, भगवान के ऐश्वर्य और ये सब दिव्य हैं। आखिरी 2 पैराग्राफ बचा था, बस इसको चर्चा कर लो। दस मेनी वर्सेस कैन बी कोटेड फ्रॉम द उपनिषद, कुछ तो कोट किए यहाँ पे, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद, ऋग्वेद, ऐतरेय उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, जैसे 4-5 बृहदारण्यक उपनिषद से भी कोट किए। और श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, बृहदारण्यक उपनिषद। सो इस तरह से कोट करके फाइनली प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि there are many verses, thus many verses can be quoted from the Upanishads and Vedas which prove that supreme Godhead is not impersonal। तो ऐसे अनेकों अनेकों उपनिषद और वैदिक मंत्र हैं जिससे पता चलता है कि भगवान, परम भगवान निराकार नहीं है। अब कठोपनिषद उपनिषद का एक और श्लोक कोट कर रहे हैं। इन द कठा उपनिषद इट इज ऑल्सो सेड, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। ये भी बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कई बार इसको कोट करते हैं। ये कठा उपनिषद का श्लोक है जिससे स्पष्ट पता चलता है कि भगवान सनातन है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। भगवान में चेतना होती है, चेतना किसी व्यक्ति में ही हो सकती है, निराकार वस्तु में चेतना नहीं हो सकती। तो चेतनस चेतना नाम। और इतना ही नहीं कि केवल भगवान नित्य हैं और उनमें चेतना होती है, वो कॉन्शियस है, उनकी भी फीलिंग, चेतना मतलब फीलिंग। जैसे हमारे अंदर चेतना है इसलिए हम लोग फील कर सकते हैं, थिंकिंग फीलिंग विलिंग जो सिम्टम है, यानी हम सोच सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं और कुछ करने का चेष्टा कर सकते हैं। ये जो 3 फंक्शन होते हैं किसी भी शरीर में, ये उसके चेतना की उपस्थिति के कारण होता है। तो भगवान में भी चेतना है,
लेकिन भगवान की चेतना और हमारी चेतना में अंतर क्या है, ये भी स्पष्ट कथा उपनिषद में बताया गया है। चेतनस चेतना नाम, कि बहुत सारे चेतन व्यक्ति हैं, बहुत सारे चेतन जीवात्माएं असंख्य हैं, लेकिन देर इज वन कॉन्शियस बीइंग। लेकिन एक एक और चेतन व्यक्ति है, ऐसे स्पष्ट अंतर बताइए। चेतना चेतना नाम का मतलब है कि बहुत सारे चेतन हैं, लेकिन एक चेतन रखने वाले व्यक्ति एक और है। और वो अंतर क्या है, एको, वो एक जो चेतन नाम है, वो एक कॉन्शियस बीइंग, चेतना रखने वाले व्यक्ति, जो कि नित्यानाम, बहुत सारे नित्य व्यक्ति हैं, नित्य हैं, सनातन जीवात्माएं हैं, लेकिन एक और सनातन जीवात्मा है, जीवात्मा नहीं बोलेंगे, एक और सनातन आत्मा है जिनको परमात्मा बोलते हैं। वो एक जो है वो क्या करते हैं, बहुनाम, वो जो एक, वन कॉन्शियस एंड इटर्नल बीइंग इज देयर, वो बहुनाम यानी अन्य सभी नित्य चेतन रखने वाले जीवात्माओं को, जो विदधाति कामान, उनके सारे कामान मतलब इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, यानी मेंटेन करते हैं। यानी सारे जीवात्माएं अपने मेंटेनेंस के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस एक कॉन्शियस और नित्य सनातन सनातन चेतन रखने वाले परमात्मा के ऊपर निर्भर होते हैं। ये बड़ा स्पष्ट है इस श्लोक में ना। ही इज द सुप्रीम इटर्नली कॉन्शियस पर्सन हु मेंटेन्स ऑल अदर लिविंग एंटिटीज। ये कठोर उपनिषद में स्पष्ट बताया गया। इससे पता चलता है स्पष्ट रूप में कि भगवान कोई निराकार वस्तु नहीं है। भगवान व्यक्ति हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, फीलिंग है, उनमें भी चेतना है, और वो भी नित्य है। उनकी चेतना भी सनातन है, नित्य है, यानी भौतिक नहीं है। क्योंकि भौतिक चीज क्या होती है, भौतिक चीज अनित्य होती है, जो है समय के साथ नष्ट हो जाती है। यानी भगवान की चेतना, भगवान का स्वरूप, भगवान का बाकी सारा पैराफर्नेलिया क्या है, नित्यो नित्यानाम। और दूसरा स्पष्ट एक चीज ये भी बताया गया है कि भगवान और जीवात्मा में अंतर भी है। दोनों एक नहीं है, समान नहीं है, कभी समान नहीं हो सकते। नित्य रूप से दोनों में संबंध भी बताया गया है इस श्लोक में। क्या संबंध है, कि भगवान मेंटेनर है, जीवात्मा मेंटेन्ड है। यानी भगवान पालन पोषण करते हैं, हम पालन पोषण प्राप्त करते हैं। हम भगवान पे निर्भर हैं, भगवान कंट्रोलर हैं, हम कंट्रोल्ड हैं। भगवान डोमिनेटर हैं, प्री डोमिनेटर हैं, हम प्री डोमिनेटेड हैं। ये अंतर भी हमेशा से रहता है। यानी कोई भी जीवात्मा भगवान नहीं बन सकता, ये भी एक चीज स्पष्ट बताई गई। इसलिए मायावाद का जो है, पूरी की पूरी मायावाद फिलॉसफी और पूरा का पूरा निराकारवाद जो है इस श्लोक के द्वारा खंडित हो जाता है। From all these Vedic references, one can understand that absolute truth is a person and that no one can equal or excel him. इससे बहुत स्पष्ट पता चल रहा है कि जो परम सत्य है वो क्या है, एक व्यक्ति है, और कोई भी उनके बराबर या उनके ऊपर नहीं हो सकता है। इसी को गीता में भगवान बोले हैं, मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे बराबर मेरे ऊपर कोई नहीं है अर्जुन, धनंजया। Although there are many foolish Mayavadi philosophers who think that they are even greater than Krishna. Krishna is asamurdha. No one is equal to or above him. ये सारे वैदिक रेफरेंस होने के बावजूद भी ऐसे कई मूर्ख मायावादी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हैं, जो कि सोचते हैं कि हम या तो भगवान के बराबर या भगवान के ऊपर हो सकते हैं, कृष्ण से हम श्रेष्ठ मानते हैं अपने आप को। लेकिन स्पष्ट वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष है कि कृष्ण असम ऊर्ध्व है। असम, असम, असम सम मतलब समान, और असमान मतलब कि समान नहीं है कोई, और ऊर्ध्व मतलब ऊपर। भगवान के समान और भगवान के ऊपर कोई नहीं। ये है, इसलिए भगवान को एक बोलते हैं कि कृष्ण असम ऊर्ध्व है। एज स्टेटेड इन द श्वेताश्वतर उपनिषद, अपाणिपादो जवनो गृहीता। This verse describes the absolute truth as having no legs or hands. Although this is an impersonal description, it does not mean that the absolute personality of Godhead has no form. He has a spiritual form that is distinct from the forms of matter. In this verse, Chaitanya Mahaprabhu clarifies this distinction. So, हालांकि उपनिषदों में कई जगह पे भगवान का जो स्वरूप है, रूप है, व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, वो भौतिक न समझे कोई, इसलिए वहां पे बताया गया है कई जगह पे कि अपाणी, अपादो, जवनो गृहीता। हालांकि उनके हाथ पैर नहीं है, ऐसे बोला गया है कि भगवान के भौतिक हाथ पैर नहीं, लेकिन फिर भी भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। हाँ, ये अद्भुत बात है। तो इसका मतलब भगवान के पास हाथ पैर हैं, लेकिन भौतिक हाथ पैर नहीं, ये समझना चाहिए। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे करके ये वेदांत सूत्रों की असली व्याख्या को प्रस्तुत करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो आदि शंकराचार्य की जो गलत व्याख्या, उसको सामने रख करके लॉजिकली
और शास्त्रीय रेफरेंस से प्रूफ कर रहे हैं कि भगवान जो है चिदाकार हैं, उनका चिद विभूति है। और उनको निराकार कहना ये एक तरह से उनके वास्तविक स्वरूप को ढकने के जैसा हो गया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। चिदानंद ते हो तारे स्थान परिवार, तारे कहे प्राकृत सत्वेर विकार। ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत टेक्निकल अभी आएगा। जो भी भक्त है, ये जो प्रसंग चल रहा है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकाशानंद सरस्वती के साथ डिस्कशन, इसको जो ध्यान से सुन के समझ लेगा, उसको कृष्ण भक्ति इमीडिएटली मिल जाएगा, वो कृष्ण का लवर बन जाएगा। हाँ, कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अद्भुत तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु जो है लॉजिकली शास्त्रों के अनुसार तत्व को निरूपित कर रहे हैं, सिद्धांत को, कि कृष्ण कौन है। ये जानना बहुत जरूरी है, सारे मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे। हम तो भगवान जो है चिदानंद, तो पिछले प्यार में तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि भगवान जो है उनका शरीर सब चिदाकार है। हाँ, और भगवान के स्वरूप को ढक करके निराकार कह दिया। और ये जो है, ये बहुत बड़ी भ्रांति हो गई है। हाँ, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कि केवल भगवान ही, भगवान तो ही है, चिदानंद ते हो, भगवान तो है ही है। हाँ, और स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। लेकिन तार स्थान परिवार, भगवान का स्थान भी यानी धाम भी, और उनका परिवार भी। परिवार मतलब भगवान से संबंधित जो पैराफर्नेलिया है, भगवान की वस्तुएं, सैयासन, भगवान के माँ बाप, भगवान के सगे संबंधी, सखा, भक्त, सब लोग जितने हैं, ये सब के सब क्या हैं? चिदानंद हैं। लेकिन तारे का ही प्राकृत सत्वेर विकार। लेकिन आदि शंकराचार्य ने क्या बोला उसको, कि ये तो प्राकृत है। प्राकृत मतलब मटेरियल, भौतिक। हाँ, भौतिक जो सतोगुण है उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। इस प्रकार से जो है गलत धारणा प्रस्तुत कर दी है, जो कि बहुत बड़ा जो है मिसकंसेप्शन, मिसगाइड हो गया समाज में। ये बहुत बड़ा एक्चुअली दोष हो गया है। जो भी व्यक्ति सोचता है कि भगवान और भगवान से संबंधित वस्तु, स्थान, व्यक्ति, उनका परिवार, ये जो है प्राकृत सत्वेर विकार है। प्राकृत मतलब भौतिक, भौतिक सतोगुण का विकार है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल गुडनेस। तो वो बहुत बड़ा दोषारोपण कर रहा है भगवान के ऊपर, अपराध है, ये महानतम अपराध है। क्योंकि भौतिक जो गुण है, तीन गुण, यानी भगवान को तीन गुणों में फंसा दिया। भगवान मायाधीश है, मायाधीन नहीं है। माया के ईश्वर, माया के कंट्रोलर हैं। और ये भौतिक जगत से भगवान पूरी तरह से अछूता है, अनटच्ड है। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, भगवान स्पष्ट गीता में बोले हैं कि हालांकि सारा जगत, जगत कृष्णम, हाँ, एकम सेन स्थितो जगत कृष्णम, ये पूरा जो भौतिक जगत है अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य के एक अंश मात्र में स्थित है। यानी भगवान की ऐश्वर्य शक्ति का थोड़ा सा मात्रा में प्रकट हुआ है। भगवान की जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी पूर्ण शक्ति है, उसका एक छोटा सा भाग जो है वो आच्छादित हो गया है फॉल्स ईगो से, मिथ्या अहंकार तत्व से आच्छादित हुआ है। वही जो है महामाया के रूप में, भौतिक के रूप में जाना जाता है। लेकिन भगवान को ही पूरी तरह से माया के प्रभाव से आच्छादित कर देना, ये तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। ये बहुत बड़ा जो है क्या बोलते हैं, अ, दोषारोपण हो गया। कि भगवान को भौतिक करके समझ लेना, भौतिक जगत से प्रभावित समझ लेना। भौतिक जगत से प्रभावित कौन है? भौतिक जगत से प्रभावित वो बद्ध जीवात्माएं हैं जो अपने पूर्व जन्मों के पाप या पुण्य कर्म करने के फलस्वरूप बलपूर्वक उनको कोई परिस्थिति में डाला जाता है। तो भगवान के जो स्थान है, परिवार है, भगवान का जो कार्य है, भगवान का जो स्वरूप है, गुण है, जब भगवान प्रकट करते हैं इस भौतिक जगत में आकर के, तो उसको प्राकृत सत्वेर विकार बोलना, ये एक साधारण जीवात्मा से तुलना करने के बराबर हो गया, जो कि बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल सत्य नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से जो है विचारधारा प्रस्तुत किए। हाँ, एक तो वेदांत सूत्र और उपनिषदों का जो है मायावादी लोग गलत व्याख्या दिए, और निराकार तरीके से व्याख्या दिए कि सब कुछ निराकार है, कोई आकार नहीं है, कोई चेतना नहीं है, इस प्रकार से व्याख्या किए। और लेकिन जब प्रश्न उठाया गया कि अरे भगवान नारायण तो आते हैं, कई बार अवतार लेते हैं, बहुत सारी लीलाएं करते हैं, कार्य करते हैं, ब्रह्म, ब्रह्म प्रकट होते हैं, शास्त्र में वर्णन है कि वो ब्रह्म आकर के प्रकट होते हैं। तो फिर इन लोगों ने क्या कर दिया कि वो बोल दिया कि वो जो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म, जब सगुण ब्रह्म का रूप लेते हैं तो माया को धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के दो कॉन्सेप्ट उन्होंने बना दिए। हाँ, निर्गुण ब्रह्म, असगुण ब्रह्म।
ब्रह्म को भी वैरायटी, एक तरफ ये अपने आप में कंफ्यूज है लोग। एक तरफ बोलते हैं कि ब्रह्म एक है, ब्रह्म में कोई विकार नहीं हो सकता है, ब्रह्म एक ही है। लेकिन जब खुद फंस जाते हैं तो बोलते हैं कि सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। हाँ, नारायण को दरिद्र नारायण, कुत्ता नारायण, गधा नारायण, ऐसे नारायण को भी वैरायटी में डाल देते हैं। तो जब आप बोल रहे हैं कि ये सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ एक है, तो फिर आप ऐसे वैरायटी, ऐसे खुद मटेरियल वैरायटी क्यों बना रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सगुण ब्रह्म, ये सब आप सुने होंगे, ये सारी चीजें बोलते हैं लोग, कुछ जो मायावादी लोग होते हैं, सगुण ब्रह्म, भगवान का जो विग्रह है, स्वरूप है, वो सगुण ब्रह्म है। और जो है, लेकिन भगवान मूल रूप में निर्गुण है। तो भगवान निर्गुण है, सही बात है, निर्गुण ही है भगवान। गुण मतलब भौतिक गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनको सगुण बोलना ये बहुत महानतम अपराध है, कि भगवान ने गुण धारण कर लिया है, सात्विक गुण, सतोगुण धारण कर लिए हैं। तो ये एक अपराध है, प्राकृत सत्वेर विकार जो सोचते हैं, यानी भगवान को बद्धावस्था की कंडीशन में डाल देना। और इसलिए इस प्रकार से जो विचारधारा रखते हैं, तो फिर भगवान की लीलाएं जो होती हैं, तो उसको फिर वो दिव्य नहीं समझ पाते हैं। और फिर वो उसमें भी दोष निकालते हैं कि भगवान ने जैसे रास लीला किया, भगवान चोरी करने की लीला करते हैं, भगवान कहीं पे कई बार ऐसा भी कार्य करते हैं कि जो भौतिक दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जो मोरल प्रिंसिपल है, नैतिकता के जो सिद्धांत है, उसको तोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। हाँ, लेकिन ये सब जो चीजें हैं तब अप्लाई होती हैं, उनके लिए अप्लाई होती हैं जो भौतिक सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में होते हैं। हाँ, जैसे हम सब लोग हैं जो बद्ध जीवात्मा है, हमारा शरीर भी भौतिक है, और हमारे जो कार्य हैं वो भी भौतिक है, तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। तो हमारे लिए ये सब नियम है, मोरल प्रिंसिपल, नैतिकता के नियम, जो नियम बताए जाते हैं। हाँ, कि इस प्रकार से समाज में, सोसाइटी में जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन ये नियम उनके लिए नहीं है जो कि आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं, दिव्य स्तर में होते हैं, जिनका शरीर, जिनके वाणी, जिनका कार्य, जिनका अस्तित्व हमेशा दिव्यता, दिव्य स्तर में होता है, सच्चिदानंद स्वरूप में होते हैं, उनके लिए ये संसार के नियम नहीं लागू होते हैं। और वो दिव्य स्तर पे कौन होते हैं? भगवान, और भगवान के जो नित्य पार्षद भगवान के द्वारा जो भेजे जाते हैं, वो किसी भी प्रकार के नियम के परे होते हैं। और भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, और भगवान के शुद्ध भक्त धर्म की स्थापना, वास्तविक धर्म, आध्यात्मिक धर्म की स्थापना करने के लिए कई बार ये जो है नियम के परे जाके भी कार्य कर सकते हैं। हालांकि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त जब आते हैं, तो हालांकि नियम कानून के परे हैं, लेकिन वो पालन करते हैं जनरली, कभी तोड़ते नहीं, क्योंकि आदर्श शिक्षा स्थापित करना है ना। तो इसलिए कभी तोड़ेंगे नहीं भगवान। लेकिन भगवान कभी कभी जो है, जैसे गोलोक वृंदावन की लीला है, तो गोलोक वृंदावन में जो लीलाएं कर रहे हैं वो पूरी तरह से भौतिक जगत के अलग है। हाँ, जो यहाँ पे भी जो वृंदावन भौतिक जगत में भगवान प्रकट किए हैं, उसको कभी ये नहीं समझना चाहिए कि भौतिक जगत के अंदर है, इसलिए धाम अपराध एक बोला गया है। मेरे आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? जी प्रभु जी, बहुत प्रेम हो रही है। हरे कृष्णा। सो हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे? निकल गया, लो, टूट गया। प्राकृत सत्वेर विकार। हाँ, कि भगवान, यस, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि भगवान जब आते हैं और अपने वृंदावन धाम को लेके आते हैं, और वृंदावन धाम में जिनके सारे परिकर होते हैं, वो वास्तव में वो भौतिक जगत में नहीं होते, इसलिए एक धाम अपराध भी बताया गया है। क्या है? कि वृंदावन को सोचना, वृंदावन मथुरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कई बार उत्तर प्रदेश के लोग सोचते हैं, देखिए वृंदावन धाम हमारे क्षेत्र में है, नहीं, आपके क्षेत्र में नहीं, आप ऐसा सोचते हैं तो अब धाम अपराध है ना? वृंदावन धाम, मथुरा मंडल उत्तर प्रदेश में नहीं है, भारतवर्ष में भी नहीं है, पृथ्वी में भी नहीं है। हाँ, ये पूरे ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड में भी नहीं है। पूरा का पूरा भौतिक ब्रह्मांड, और ये भारतवर्ष, पृथ्वी, उत्तर प्रदेश, सब वृंदावन में है, यहीं से प्रकट होता है, ये तो ओरिजिनल सोर्स है। तो ये कहने का अर्थ क्या है कि वृंदावन को ये नहीं सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जगह है, या भारतवर्ष का है, या पृथ्वी का है, भौतिक जगत का है। इसका मतलब ये है कि इस भौतिक जगत के नियम कानून वहां पे लागू नहीं होते हैं, स्पष्ट जानना चाहिए। हाँ, हम भौतिक जगत के, मटेरियल वर्ल्ड के प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण, हालांकि जब एक्सटर्नल जो रीजन है धर्म की स्थापना के लिए जब आते हैं, जब आदर्श राजा के रूप में कार्य करते हैं, तो भगवान पूरी तरीके से परफेक्ट 100% तरीके से, आदर्श तरीके से सारे जो नियम हैं शास्त्रों के, उसको पालन करके दिखाते हैं। हाँ, कि कैसे एक आदर्श गृहस्थ होना चाहिए, कैसे एक आदर्श पुत्र होना चाहिए, कैसे एक आदर्श शिष्य होना चाहिए, सब दिखाते हैं। लेकिन जब भगवान अपने नित्य जो परिकर होते हैं,
इटर्नल एसोसिएट्स होते हैं वृंदावन में, उनके साथ जब लीला करते हैं ना, तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि भौतिक जगत के नियमों का पालन करें। इसलिए उसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, अधिकार ही नहीं है, अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हाँ, इसलिए जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना कि भगवान ने श्रीमती राधा रानी के साथ विवाह क्यों नहीं किया, भगवान आधी रात को रासलीला क्यों किए, ये सब जो है यूजलेस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का कोई बेसिस ही नहीं है, ये प्रश्न ही गलत है, ऐसा पूछना ही गलत है, क्योंकि लोगों को तत्व नहीं पता है कि कृष्ण कौन है, श्रीमती राधा रानी कौन है, गोपियां कौन है, ये नहीं पता है। कोई कृष्ण राधा रानी कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, कोई साधारण लड़का लड़की नहीं है। कृष्ण परम पुरुष है, आदि पुरुष है, और श्रीमती राधा रानी आदि शक्ति। दोनों में कोई जो है कोई सेपरेशन ही नहीं है। जस्ट लाइक वन कैन नॉट सेपरेट स्वीटनेस फ्रॉम शुगर, वन कैन नॉट सेपरेट सनशाइन फ्रॉम सन, सिमिलरली वन कैन नॉट सेपरेट श्रीमती राधा रानी फ्रॉम कृष्ण, दैट्स ऑल, फिनिश। एंड ऑल द अदर गोपी, जितनी भी गोपियां हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाएं अनक्वेश्चनेबल है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछ के उसको एक्सप्लेन कर सकता है, वास्तव में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसार में लोग इतने थर्ड क्लास हो चुके हैं, उनको कोई उनके प्रश्न का कोई क्या बोलते हैं उसको, पैर और पूंछ नहीं होता है। विचार भी नहीं करते हैं, साधारण तरीके से कंपेयर करके प्रश्न पूछने लग जाते हैं। कृष्ण को कृष्ण परम भगवान है, सारे शास्त्र में स्थापित किया गया है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप में कृष्ण को परम भगवान परम ईश्वर के रूप में स्वीकार किए हैं। सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास जी, नारद मुनि, भगवान शिव, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी महान ऋषि मुनि हैं, सारे महान आचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, हाँ श्री चैतन्य महाप्रभु, विष्णु स्वामी, यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य भी। आदि शंकराचार्य हालांकि इनडायरेक्ट मीनिंग दे करके वेदांत सूत्रों के माध्यम से जो है इम्पर्सनलिज्म, निराकारवाद को स्थापित किए, मायावाद को स्थापित किए, लेकिन वो भी, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया, स्पष्ट बोले नारायणो परो अव्यक्तात्। हाँ, कि नारायण जो है इस भौतिक जगत के परे हैं, बियॉन्ड है। हिज एक्टिविटीज, हिज नेम फॉर्म क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज आर ऑल अनक्वेश्चनेबल। उनके ऊपर प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता है, कि कोई प्रश्न ही नहीं पूछ सकता है भगवान ने ऐसा क्यों किया। हाँ, पहले भगवान के तत्व को समझिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। ये प्रश्न पूछे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, जैसे भगवान रामचंद्र ने बाली को छुप करके क्यों वध किया, ये अनक्वेश्चनेबल है, ये प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी भगवान ने जो किया परफेक्ट किया, भगवान रामचंद्र जो किया परफेक्ट किया, भौतिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन भगवान की ऐसी लीलाएं कुछ होती हैं जिनको भौतिक तरीके से एक्सप्लेन ना भी कर पाए, तो भी वो जो है उसमें कोई दोष नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट ये वर्णन कर रहे हैं कि भगवान तारे कहे प्राकृत सत्वेर विकार। जैसे ही इस बात को अगर कोई प्रचार कर देता है कि भगवान का जो ये पैराफर्नेलिया है, कार्य हैं, उनके धाम हैं, उनके परिकर हैं, ये सब प्राकृत सत्वेर विकार हैं, ये भौतिक जगत के गुडनेस है, सत्व का विकार है, तो इमीडिएटली बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, दोषारोपण हो जाता है। हाँ, इसके बारे में कल हम लोग और चर्चा करेंगे तात्पर्य पढ़ के। प्रभुपाद जी देखिए इसमें मेहनत करके बहुत विस्तृत तात्पर्य दे रहे हैं और समझा रहे हैं। पूरा अध्याय बहुत बढ़िया है, बस ये है कि इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। हो सकता है पहली बार समझ में ना आए, लेकिन आप सुनेंगे और फिर खुद से भी पढ़िएगा इस ग्रंथ को, चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय है। आप लोग सबको पढ़ना चाहिए खुद से, तो आप समझ पाएंगे। एक बार में कोई चीजें समझ में नहीं आती, बारंबार पढ़ने से और सुनने से समझ में आती है, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो आपको एक अद्भुत जो कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ये जितने भी संशय हैं भगवान के बारे में, ये सब नष्ट हो जाएंगे, और कोई भी विचलित नहीं कर पाएगा आपको आकर के, कोई भी कुछ भी बोलेगा, क्योंकि संसार में नास्तिक लोगों की कमी नहीं है, नास्तिक लोगों की, ईर्ष्यालु लोगों की कमी नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति और नास्तिक प्रवृत्ति के लोग वो आएंगे बारंबार, और कृष्ण के भगवान के बारे में जो है बोलेंगे कुछ ना कुछ। तो आपका अगर ये तत्व क्लियर रहेगा तो आप कभी भ्रमित नहीं होंगे, कृष्ण के प्रति प्रेम हमेशा बना रहेगा और प्रेम बढ़ता ही जाएगा, और हम वास्तविक रूप में आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। लेकिन जिनको ये तत्व नहीं क्लियर रहता है ना, तो वो शुरू में भक्ति तो करते हैं, लेकिन कहीं पे जाकर के फिर कोई कुछ बोल देता है या कुछ भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, फिर उनको डाउट आने लग जाता है, अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया। या अपने जीवन में जब कुछ ऐसी घटनाएं होने लग जाती हैं तो फिर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, कि अरे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो इतना नाम जप किए, इतना भक्ति की। हाँ, एक इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि हम अच्छे से तत्व नहीं जानते हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण का तत्व क्या है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ अभी विराम करते हैं, किसी भक्त का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, जितेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे अ, कृष्ण। प्रश्न ये था कि भगवान के बारे में विचार करके
धार्मिक विचार और बढ़ जाते हैं, और भगवान ऐसे लगता है कि भगवान ने उन धार्मिक विचारों में 4 आदेश दे दिए जो पूरे करने चाहिए। हाँ, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम हम्म। नमस्कुरु, तो ये करते रहिए। ओके, तो प्रभु जी, यस, बोलिए। प्रभु जी ये कहना था कि धार्मिक कार्य करते करते इतनी शक्ति तो दी नहीं भगवान ने। भगवान शक्ति दे रहे हैं, हम हाँ, शक्ति ले रहे हैं क्या? भगवान तो तैयार हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाल करके भगवान बोले, लो भाई नाम तो लो। ओके। तो हमारी जिम्मेदारी है। ओके। भगवान को पर दोष मत नहीं देना चाहिए, हमको नहीं, सावधान दोस्त रहना, ठीक बिल्कुल है, नहीं दे कोई दिक्कत नहीं। रहा। मैं समझ गया आपका भाव, ठीक है, बट फिर भी हम जब प्रश्न भी पूछते हैं ना, तो हम्म, इस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए कि उसमें दोष हमारे ऊपर ही होना चाहिए, भगवान को बिल्कुल कभी दोष नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। अर्जुन ने प्रभु प्रश्न जी। पूछा चौथे अध्याय में। एक मिनट हाँ, क्लियर कर दीजिए, अच्छी बात ओके। है, आपके इस प्रकार से प्रश्न पूछने से एक और चीज में क्लियर कर देता हूँ, तो बाकी भक्तों को लाभ मिल जाएगा कि हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी होता है, तो हमको अगर संशय है, डाउट है, भगवान के बारे में कुछ जानना है, नहीं समझ में आ रहा है, या हमारे जीवन में कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो हमेशा इस प्रकार से जिज्ञासा करना चाहिए, इस प्रकार से बात करना चाहिए कि दोष हमारा है प्रभु जी, अब हम कैसे समझें और हम इस प्रकार से कैसे कार्य करें ताकि हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सके, ना कि भगवान को दोष देते हुए कि भगवान ने शक्ति नहीं दिया। भगवान ने तो हम्म, सब कुछ दिया है, भगवान तो सब कुछ दे रहे हैं, भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति सब कुछ देने को तैयार है भगवान। ठीक है, हम उसका लाभ कहने नहीं उठा पा रहे का हैं। अर्थ ये था प्रभु जी कि मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान के जो विचार आ रहे हैं मेरे दिमाग में उनको पूरी तरह से अप्लाई कर पाऊँ, ये बात हाँ तो है। वो, हाँ वो हमारी प्रॉब्लम है, दैट इज आवर प्रॉब्लम, तो वी शुड वर्क ऑन दैट, कि हमको उसमें वर्क करना चाहिए कि हम कैसे भगवान का जो भी शक्ति मिल रहा है, जो शिक्षा मिल रही है, उसको हम कैसे अप्लाई करें धीरे धीरे, तो हो सकता है। अब वो वास्तव में ये सही बात बोल रहे हैं हम लोग। वी आर सो फॉलन। हाँ, वी आर हम्म, सो वेरी फॉलन इन दिस कल एज ऑफ कली, हम कलयुग में है ना, कलयुग के निवासी हैं, स्वीकार करना चाहिए कि हमारी बहुत बड़ी समस्या है, मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग उपद्रिता। एक तो ये चार समस्या ही है, और इसके ऊपर क्या सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? फॉल्स ईगो। ये समस्या है, इतनी सारी कमियां हैं, इतने सारे दोष हैं हमारे अंदर, मेरे अंदर इतने सारे दोष हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। फॉल्स ईगो, अहंकार में सब लोग को रहता है कि मेरे को सब पता है, मैं सब जानता हूँ। तो इसको हमको इसे विनम्रता पूर्वक भक्तों का संग करना चाहिए और उनके आदेशों को पालन करके भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तो हम धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। और कुछ टाइम के ओके। लिए रिटायरमेंट मिल सकती है क्या प्रभु ओके, जी इन विचारों से? ठीक है, बाद में चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया। हरे कृष्ण। ये से आवाज आ रही है। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, पहले भी कई बार सुने, बट मैं लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। पाजी बोलते हैं कि 100 भेड़िया पालने से अच्छा है कि 2 शेर पाल लिया जाए, लेकिन 100 गधे पालने से अच्छा है, एक हिंदी में कहावत है, कि 10 घोड़े या कि 5 घोड़े पाल लिया जाए। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हजारों, सॉरी, करोड़ों तारों से बढ़ के एक चंद्रमा। तो इसमें मुझे लगता है क्वालिटी वाली बात की जा रही है, थोड़ा इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे? ये सही बात है। हम लोग तो एक्चुअली चाहते हैं, जो भी वैष्णव हैं चाहते हैं कि सब लोग स्वीकार करें वैष्णव धर्म को, लेकिन सब लोग तैयार नहीं हैं। तो इसलिए फिर जो लोग तैयार हैं, जो लोग इनोसेंट हैं, मासूम हैं, और जो बच सकते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, उन ऐसे कुछ लोगों को ही लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। और साथ में हम प्रयास करते हैं कई लोग, इसलिए हम लोग 100 लोग को अप्रोच करेंगे, उसमें से एक आध लोग ही रहेंगे जो फाइनली स्वीकार करेंगे, तो उनको हमको बाकी लोगों से प्रोटेक्शन देते हुए, सुरक्षित रखते हुए कृष्ण भक्ति में, शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ाना है। इसलिए वन मून इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। लेकिन उन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स में से अगर कोई तैयार होता है कि ठीक है, आई ऑल्सो वांट टू बिकम अ मून, तो वी आर रेडी टू एंटरटेन देम ऑल्सो। और आगे प्रभुपाद जी बोलते थे वी वांट मेनी मून, हमको बहुत सारे चंद्रमा या, चाहिए, we want many moon। यस, मेनी मून्स।